देखो, मैंने तुम्हारे कहने पर ना अपने हिस्से की जमीन बेच दी। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। वैसे कितने रुपए की बिकी? 2 लाख रुपए की और 50,000 एडवांस भी है। ये देखो, और बाकी के 1.5 लाख रुपए कल मिलेंगे। ये किया ना तुमने अकलबंदी वाला काम। अगर तुम मेरी बात इसी तरह मानोगे तो बहुत फायदे में रहोगे और बहुत ऊपर तक भी जाओगे। अगर अपने भाइयों की बात मानोगे ना तो हमेशा घाटे में रहोगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो अब गाँव चलते हैं। महावीर ने ना बहुत गलत किया। महावीर, ये तूने सही नहीं किया। अपनी पत्नी के कहने में आकर और तूने अपनी पुरखों की जमीन बेच दी, वो भी बापो दी, बाप के नाम वाली। अरे अपनी पुरखों की जमीन कौन बेचता है? अरे बेचने से पहले कम से कम एक बार मुझसे राय तो ले लेता। और तू इसे बेचकर क्या करेगा वो तो मेरे लिए पटवारी ने बता दिया, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तू जमीन बेचकर आ रहा है। और मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि तुम दोनों ने कोर्ट में जाकर लव मैरिज किया है। और मैं इसीलिए तो शहर आया तुम्हें देखने के लिए, और अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पे मिल गई। तूने इसके कहने पे आकर जमीन बेच दी, अब जमीन बेचकर क्या करेगा? जेठ जी, अब आपको इनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इनके साथ अब मैं हूँ। हम जमीन बेचकर शहर जाएंगे क्योंकि मेरी मम्मी ने बुलाया है। क्या भैया, आप हमको छोड़कर अपनी ससुराल में जाओगे, वहाँ पर घर जमाई बनकर रहोगे? भैया, हमें ना तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम शादी के बाद इतना बदल जाओगे। देख छोटे, दरअसल बात तुम ये तो है। चुप ही रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए, बात कुछ ऐसी है, मेरे पापा ने इनकी जॉब ना बहुत बड़ी कंपनी में लगवा दी है और वहाँ पर इनकी सैलरी पूरे 30,000 रुपये महीने की है। और उन पैसों में बहुत आराम से हम मजे करेंगे। तुम्हारी तरह गांव में सड़ेंगे तो नहीं। वैसे भी तुम लोग क्या करते हो? खेती किसानी यही सब करते हो ना। और यहाँ पर कोई सुविधा भी तो नहीं है। कल को अगर हमारे बच्चे होंगे तो वो भी इन बच्चों की तरह गिल्ली डंडा खेलेंगे, जैसे गाँव के बच्चे गिल्ली डंडा खेलते फिरते हैं। कोई देखे हैं? कोई धूप में फिर रहा है, कोई गाँव में ऐसी फिर रहा है, नंगा फिर रहा है, किसी ने कपड़े नहीं पहने। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे इस तरह गाँव में रहकर बिगड़े। हम तो बहुत अच्छी परवरिश देंगे अपने बच्चों को। अभी आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे छोटे, तू चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ सही बोला तुमने, क्योंकि हम छोटे लोग हैं ना, और तुम शहर में जाओगे तो अच्छी परवरिश करवा लोगे अपने बच्चों की और अच्छे से रह पाओगे। हम गांव के छोटे लोग हैं ना, हमारे साथ रहोगे तो तुम छोटे बन जाओगे ना। इसलिए तुम्हें शहर जाना है ना तो शहर जाओ, हमें माफ़ करो, बसाओ अपनी दुनिया। अरे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे छोटे, छोड़ तू, चला गाँव। अरे इन्हें छोड़ो। अच्छा हुई ये लोग हमारे पीछे नहीं लगे। चलो हम चलते हैं। छोटे, क्या कर रहा है तू? मैंने भैंसों को पानी रख दिया है, और देख तू जनरेटर जाकर चालू कर दे जल्दी और खेतों में पानी फिरा दे। ठीक है भैया। चल ठीक है, जल्दी जा, ये काम मैं कर दूंगा। अरे भैया, अनुष्का, बोलो ना। जेठ जी, आप तो हमारे बड़े भैया हो। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। कैसी गलती? अरे गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला तो तुम्हारा ही था ना, फिर गलती क्यों? भैया, वही तो हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई। शुरू के 6 महीने तो बहुत अच्छे कटे थे, लेकिन 6 महीने के बाद जिस बड़ी कंपनी में ये जॉब करते थे वो कंपनी बंद हो गई। फिर ये बेरोजगार हो गए, इनके पास कोई काम भी नहीं बचा। हमारे ऊपर परेशानी पे परेशानी आती रही। फिर हमारे मम्मी पापा ने भी हमें ताने देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। हार खाकर मेरे मम्मी पापा ने हमसे कह ही दिया कि तुम अपना बंदोबस्त कहीं और देख लो, हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। फिर हम यहाँ पर आ गए। अच्छा, शहर में तुम्हें ठिकाना नहीं मिला तो अपने गांव वापस चले आए। वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। फिर से खेतों में काम करने के लिए आ गए ना। और जो लोग अपने बड़े बूढ़े दादा परदादा या बाप दादे की ज़मीन बेच देते हैं ना, यही हाल होता है ना दुनिया का। और जब तक हमारे ऊपर कोई लंबी परेशानी या दिक्कत नहीं आए तब तक कोई अपने दादा या परदादा बड़े बूढ़े की ज़मीन जायदाद कोई बेचता है। और लेकिन तुम दोनों के पास तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, फिर भी तुमने ज़मीन बेच दी, तो तुम्हारा हाल तो ऐसा ही होना था। तुम अगर शहर जाते, पैसा कमाते बहुत सारा, यहाँ तक कि घर भी बना लेते अपना, लेकिन ये सब शौक था। लेकिन शौक करने के लिए ज़मीन थोड़ा ही बेचते हैं, लेकिन तुमने तो ज़मीन ही बेच दी। और पता नहीं, तुम्हारे जैसे लोग शहर में जब दम घुटने लगता है ना, तब फिर वे गांव में ही आते हैं अपनी ज़मीन जायदाद के पास खेती बाड़ी करने के लिए। और लेकिन तुम्हारी अकल में कहाँ आए। और
तुम ही तो बोल रहे थे कि गांव में कच्चे घर और ना ही पढ़ाई, ना ही कोई स्कूल, मिट्टी में खेलना और मिट्टी में ही रहना। आज देख लो तुम भी अपने आप को। मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे वापस। अब सुनो, ज़्यादा उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तुम तो मेरे भाई हो ना, और जब माता पिता गुजरने के बाद मेरा कौन है इस दुनिया में? अरे तुम भाई ही तो हो, सब कुछ मेरे। देखो, घर चाहे भले ही हमारा छोटा हो, लेकिन माँ बाप के जो संस्कार दिए हैं ना, वो हमारा दिल छोटा नहीं हो सकता। भैया अब हमें अच्छे समझ आ गया है शहर वालों का दिखावा और गांव की हकीकत। आज से हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। बस आप हमें माफ़ कर दीजिए। देखो, अपना खून अपना ही होता है। अब ज़्यादा सोचो मत, चलो घर के लिए। चलो। छोटे, चले ना घर के लिए लेके, और मैं ये काम करके आता हूँ।